तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपने वाली है। मुख्यमंत्री की रेस में कई चेहरे हैं, जिसमें परवेश वर्मा है जो जाट चेहरा है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है और संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, रेखा गुप्ता का नाम भी है जो महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। जितेंद्र महाजन, राम कुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। इनके अलावा पवन शर्मा का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में जुड़ गया है ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। दिल्ली का सिंहासन इस बार डबल इंजन। 27 साल बाद बीजेपी को बहुमत। सीएम की रेस, दौड़ में कई फेस। नाम हुआ तय, किसकी होगी जय। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी क्या 27 साल से चली आ रही उस रवायत को भी बरकरार रखेगी जो देश की राजधानी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है। उस रवायत और रवायती फॉर्मूले में फिट चेहरे के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले एक नजर उन नामों पर डाल लेते हैं जिनके नाम सियासी पंडित मुख्यमंत्री के दावेदारों में मानकर चल रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता, मालवीय नगर से जीते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जनकपुरी से चुने गए आशीष सूद, उत्तम नगर से जीते पवन शर्मा, आदर्श नगर से विधायक बने राजकुमार भाटिया, तीसरी बार के विधायक जितेंद्र महाजन। परवेश वर्मा का नाम सीएम रेस में पहले दिन से सबसे आगे चल रहा है। हालांकि परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है और वो पार्टी का चर्चित चेहरा है। परवेश जी को ओवर पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, सामने संदीप दीक्षित भी थे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। उनको आपको क्यों लगता है कि क्यों ज़्यादा पसंद किया गया? आई थिंक जो चेंज दिल्ली की जनता देखना चाहती थी वो पापा उन्हें देने का दिलासा अभी तो दे रहे हैं और उनको कंप्लीट भी करेंगे। एंड जो चेंज दिल्ली की जनता चाहती थी और जो एक रिजिड पर्सन सीट पे बैठा हुआ था उसे निकालने की ज़रूरत थी, वो सब जानते थे पापा ही कर सकते हैं और पापा ने कर दिखाया। आप दोनों अभी कॉलेज में ही हैं, क्या आप लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस बार की जो कैंपेनिंग थी? हमें जहाँ जहाँ बोला जाता था हम वहाँ वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते थे। लेकिन मम्मा और पापा ने जो कैंपेनिंग करी है, पापा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे होते थे तो मम्मा दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रही होती थी। जब आप ऐसे परिवार में बड़े हुए होते हो तब जो काम दिया जाता है आप करते हो और अच्छी तरीके से करते हो। उनकी सोशल मीडिया में भी हमने मदद करी है और नई दिल्ली के लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज अगले 5 साल उस पर भी हम सबको काम करना है। रेखा गुप्ता शालीमार से पहली बार विधायक बनी हैं, लेकिन पार्टी का पुराना चेहरा और मेयर भी रह चुकी हैं, इसलिए उनका पलड़ा भी भारी माना जा रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 से बातचीत में रेखा ने स्त्री पुरुष से ज्यादा काबिलियत की बात कही। महिला के तौर पे आपको लगता है कि आपका नाम भी इस रेस में हो सकता है, आप भी सीएम उम्मीदवार चेहरा बन सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें महिला और पुरुष वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और सक्षम कंधों पे दिल्ली की राजधानी का वजन आए और वो कंधे उसको संभाल लें। हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो आगे बढ़ कर के दिल्ली को संभालें। मेरी ये इच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व होगा और विधायकों की परफॉर्मेंस होगी। दिल्ली जीती है और दिल भी जीतेंगे। इस बार परवेश वर्मा ने जिस तरह का कमाल किया, किस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, जाट समाज से अगर आप मुख्यमंत्री लेकर आते हैं तो दिल्ली के साथ साथ या दिल्ली से ज्यादा मैं कहूं कि राजस्थान के कई जिले हैं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आप एक तरह से मैसेज दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे महिला, अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री बीजेपी के किसी भी राज्य में नहीं है, तो अगर आप महिला को किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इसका भी मैसेज दूर दूर तक जाएगा।
सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं। सीएम फेस पर सतीश कहते हैं इस विषय पर चर्चा के लिए वो उपयुक्त नहीं है। मुख्यमंत्री को लेकर मंथन भी हो रहा है, तो ये कब तक साफ हो जाएगा? मुझे ये सवाल ही आपका गलत है। मुझसे ये सवाल मुझसे पूछना ही गलत है। मेरा इसमें ना मेरी कोई भूमिका है और ना ही मेरा कोई इसमें कुछ कहना है। मैं तो एक विधायक के रूप में हूँ, वो काम मैं कर रहा हूँ। ये सवाल जिनको करना है उनसे आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो वो नाम है जो सुर्खियों में है, लेकिन शुरुआत में एक पुरानी रवायत का भी जिक्र किया था जिसका सीधा कनेक्शन सीएम की कुर्सी से है। उस दिलचस्प कनेक्शन से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले उन अहम तारीखों को जान लेते हैं जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनकर तैर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएम के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटते ही नई सरकार के गठन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब जल्द ऑब्जर्वर तैनात होंगे और 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण 19 फरवरी को हो सकता है। अब वक्त उस रवायती कनेक्शन को समझाने का जो सीधा सीएम की कुर्सी से जुड़ता है। ये कनेक्शन है नई दिल्ली विधानसभा सीट का। 1998 के जिस दौर में ये सीट गोल मार्केट कहलाती थी, तब से ही ये सीएम की सीट बनकर रह गई है। 1998 में शीला दीक्षित जीती और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 2003 में भी यही कनेक्शन कायम रहा है। फिर जब यही सीट नई दिल्ली में तब्दील हुई, तब भी 2008 में शीला दीक्षित ही सीएम की कुर्सी पर बैठी। 2013 में शीला दीक्षित का दौर गया, लेकिन रवायत कायम रही। नई दिल्ली सीट से ही उन्हें हराने वाले अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 और 2020 में भी इसी कनेक्शन ने खुद को दोहराया। अब इस बार नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है। यानी दिल्ली की रवायत के मुताबिक चलें तो परवेश वर्मा रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन बीजेपी की अपनी रवायत चली तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा हमारे सामने हैं ही। जब 27 सालों का वनवास आपका खत्म हो रहा है, 27 सालों बाद आप चुनाव जीत कर आए हैं, किसी चेहरे के बिना आप चुनावी मैदान में उतरे थे, तो फिर चेहरा तय कर पाना, चेहरा ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित तौर पर चेहरा जो होगा वो चौंकाने वाला ही होगा। नामों पर कयासों की बात करना ये अपने आप में निश्चित तौर पर हमें करना चाहिए। कई सारे नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि अब तक जितने प्रदेशों में भी इन दोनों ने यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मुख्यमंत्री का चयन किया है, वो चौंकाने वाला नाम ही रहा है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2017 की बात कर लीजिए। उस समय योगी आदित्यनाथ किसी रेस में नहीं थे, अचानक वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो ये जो है तमाम दावेदारों के बीच इस बात की भी संभावना है कि कोई नया नाम या कोई चौंकाने वाला नाम इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे सामने आ सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि यादवों का वर्चस्व उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाता है। कहा जाता है कि हिंदी बेल्ट में ओबीसी की सबसे बड़ी जातियों में से एक यादवों को अपनी तरफ करने के लिए मध्य प्रदेश में बड़े चेहरों को दरकिनार कर मोहन यादव को चुना गया। राजस्थान में ठाकुर गुर्जर की राजनीति के बीच ब्राह्मण को लाया गया। इस रेस में जो सबसे टॉप रनर अगर मैं कहूं 1, 2, 3, तो टॉप 3 रनर में आपके विजेंद्र गुप्ता भी टॉप 3 में है। क्यों है? क्योंकि लगातार दिल्ली में ये संघर्ष करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उत्कर्ष के काल में, जब आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपनी सफलता के पीक पर थी, उस काल में भी लगातार ये 2015, 2020 और इस बार 2025 में भी ये विधानसभा का चुनाव जीते हैं। 2015 जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 विधायक जीत कर आए थे, तब ये चुनाव जीते थे। 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, तब विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीत कर आए थे। 2025 में भी चुनाव जीत कर आए हैं। और इससे भी बड़ी
बात है कि विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है। और आज जिन कई मामलों में अरविंद केजरीवाल की गर्दन फंसी हुई नजर आ रही है जांच एजेंसी में और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उनमें से कई अभियानों की जो शुरुआत थी वो विजेंद्र गुप्ता ने की थी। तो अगर सीएम पद की रेस में सबसे आगे टॉप 3 नामों में देखा जाए तो उसमें आप विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल कर सकते हैं। संगठन के चेहरे रहे हैं, विधायिका का अनुभव रहा है, प्रदेश संगठन को चलाने का अनुभव रहा है, एक टीम के साथ सामंजस्य के साथ काम करने का अनुभव रहा है, विवादों में कभी नहीं फंसे हैं, पार्टी संगठन में कभी इन पर कोई आरोप किसी तरह के नहीं लगे हैं। तो ये भी मुख्यमंत्री पद की रेस में एक तरह से बने हुए हैं। अन्य नामों का जिक्र करें तो सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है, सौम्य चेहरा है, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, एक टीम को चलाने का अनुभव है। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को नहीं समझते हैं वो ही कयासबाजी करते हैं। वे किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे इसका फैसला वो चुनाव से पहले ही कर लेते हैं। इस बार भी नया नाम सामने आ सकता है। कहा यह भी जाता है कि राहुल बार बार दलितों, पिछड़ों और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। दिल्ली भले ही छोटी है लेकिन यहाँ से निकली बात पूरे देश में गूंजती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के नैरेटिव को कमजोर करने के लिए किसी दलित चेहरे को भी आगे कर सकती है। कुल मिलाकर कोई भी फैसला लेने से पहले बीजेपी जातीय गणित से लेकर आसपास के राज्यों तक का ध्यान रखती है। इसलिए इस बार भी बीजेपी के फैसले के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होगा। मैसेजिंग उसके लिए बहुत मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।